राय पे यहाँ पे जर्नलिस्ट ही नहीं, यकीनन जर्नलिस्ट का बहुत कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने अपनी इजहार राय के असूलों को बुलंद रखने के लिए कोड़े भी खाए, लेकिन सिर्फ वो नहीं थे। आप अगर आगे आए तो माहौल ही ऐसा था कि जो एक बुनियादी, सबसे बुनियादी असूल किसी भी कोर्ट रिपोर्टर के लिए, किसी भी मीडिया पर्सन के लिए, किसी भी मीडिया के लिए, मिसाल के तौर पे अगर क्रिमिनल केस में, तो बुनियादी असूल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी तौर पे, आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ले लें या आप कोई भी इंटरनेशनल जो हम भी सिग्नेटरी ले लें, बुनियादी असूल यह है कि अगर एक अक्यूज्ड हो, एक मुल्जिम हो, बेशक उसके खिलाफ बड़े से बड़ा जुर्म का इल्जाम ही क्यों ना हो, देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। और जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स में ये एक बुनियादी असूल है। अब जुल्फिकार अली भुट्टो का आप ट्रायल के दिनों में, मुझे नहीं पता, आपने यकीनन बहुत सारों ने किया होगा रिसर्च, उस वक्त के इख्बारात उठा लीजिएगा, वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं थी। उसके बाद मैं बहैसियत एक जज, मेरे 3 मुख्तलिफ अदवार के एक्सपीरियंस हैं। एक 2014 से 2018, 2018 से 2022 और 2022 से आज तक। मुझे इजहार राय पे इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं। जो भी जूरिस्प्रूडेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस वक्त मौजूद है, मैं उसकी नफी नहीं कर सकता। मैं जज बना तो पहला केस एक बेल मैटर का है और मुझे अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बैनर लगे हुए थे। एक 16 साल का लड़का उसमें मुल्जिम था, जिस पे इल्जाम सिर्फ यह था कि उसने वो बैनर आवेजा लगाए थे, पोल पे चढ़ा था, और दूसरा जिसने वो बैनर लिखा था वो मुल्जिम थे। 2 हफ्ते हुए थे और नीचे अदालत ने बेल इस चीज पे डिसमिस की थी कि ये जुर्म सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं, ये पूरी अदलिया के खिलाफ। वो मेरी गालिबन पहली रिपोर्टेड जजमेंट थी, लेकिन उसमें भी एक आंसर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था। किसी ने यह तहकीक करने की जसारत नहीं की कि वो बैनर लगवाए किसने थे, लेकिन वो 2 मुल्जिम बेचारे वो फंस गए थे। 2 चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कंप्लेनेंट बनी थी और कंप्लेनेंट बनी थी इजहार राय के ऊपर
उन पे एंटी टेररिज्म के केसेस बने थे। वो बेलें भी इत्तेफाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही दी। देखिए, हम बहैसियत जज हम कोई चीज अपनी छुपा नहीं सकते। तनकीद एक ऐसा दौर है, और जिस तरह मैंने आपको कहा, एक माहौल में हम बात करते हैं। क्वेश्चन जर्नलिस्टिक एथिक्स का या प्रोफेशनलिज्म का नहीं है। सब प्रोफेशनल है, सब एथिकल है। क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम कितने पोलराइज्ड हैं। मैं अगर जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में दो किस्म की मैं देखता हूं कि तनकीद होती है। एक वो तनकीद जब एलेज किया जाता है कि कोई दानिस्ता तौर पे कोई फैसले हो रहे हैं, एक वो तनकीद होती है। एक वो तनकीद होती है कि जिसको मैं नहीं पसंद करता उसको रिलीफ क्यों मिला। लेकिन वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। 2018 में दूसरा, जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये भी जो कंटेम्प्ट के असूल हैं, ये असूल भी बरतानिया में जज को प्रोटेक्ट करने के लिए वजह नहीं हुए। वहां पे प्रोटेक्शन उस ज्यूरी की होती है जो कि आम शहरियों से लिए जाते हैं। जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। भले हां, तनकीद हुई है, जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि किसी नापसंदीदा शख्स को जो है वो रिलीफ मिल गया। लेकिन अगर हर तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे, ये एक अदलिया का टेस्ट है कि तनकीद हर एक करे, लेकिन फिर तनकीद के बाद एतमाद भी करे। क्योंकि यहां पे बहुत सारे फोर्सेस हैं। अभी कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, एक मुकाला मैंने लिखा था, क्योंकि एक इंटरनेशनल उसमें, कि सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे उसका असर क्या है। मैं समझता हूं कि कोई असर नहीं होना चाहिए। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। कभी किसी इजहार राय जो है, अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें 1971 में पाकिस्तान टूटते ना देखते। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में, आज आप सारे वो निकाल लें इखबार, मगरबी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर दिखाई गई। यही थ्रू आउट होता रहा।
लेकिन ये हर एक को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी क्या हम असूलों पे बात कर रहे हैं? क्या हम असूल पे खड़े हैं, या हम जितने पोलराइज सोसाइटी हो गए हैं, हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, हम अपने मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज है और इज़हार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इज़हार राय को काबू नहीं कर सकती। आज कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक नया चैलेंज भी है, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, वो वीलॉग्स भी करते हैं। वीलॉग्स में कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है, उसको वो कैसे बैलेंस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जुडिशरी को न घबराना चाहिए, न खाइफ होना चाहिए, न कोई जज खाइफ हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन हल एक ही है और हल आईन ही में लिखा हुआ है। इज़हार राय का रिस्पेक्ट करना। यहां पे हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए, और ये आपकी पूरी तारीख में हुआ है, उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे या एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है, वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती। आप अपनी पीछे सारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आप उसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक उससे कल एक बहुत गरीब सा कैदी है, उस कैदी ने मुझसे पूछा कि जी ये बताइए क्या हालात ठीक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ना ये पढ़ा लिखा है, एक गरीब कैदी है जिसके सारे दिन में जो कोई उसको मिलता है वही उसकी मजदूरी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ, तुम मोहल्ले में भी फिरते हो, हर जगह फिरते हो, क्या हमारे इकदार सोसाइटी के आज वो असूलों पे और सच्चाई पे है, और वो स्पॉन्टेनियसली हंस पड़ा। उसने कहा ये सच्चाई का दौर नहीं रहा। देखिए सच सबको पता होता है, और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की गई, और उसको दबाते दबाते 75 साल हम यहां तक पहुंच गए। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता
कि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके असूल क्या है। जैसे मैंने कहा, उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन मैं बहैसियत जज ये कह सकता हूं कि हमें अगर कोई गलत भी कहता है, कोई अगर ये भी कहता है, मैं तो टेलीविजन पे देखा, मेरे बारे में किसी ने कहा कि जी वो तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते थे, मैं हंस पड़ा। मैं हंस ही सकता हूं, लेकिन उसकी मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की है। हर दौर में किसी ने मुझे 2 फ्लैट दिला दिए, किसी ने क्या किया, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमारे फैसले, एक फैसला नहीं, ओवर द इयर्स अपने करियर में जो कुछ करेंगे वो खुद ब खुद वो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कभी भी अदलिया को, कभी भी किसी जज को ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए कि वो इजहार राय को या किसी कोर्ट रिपोर्टर को मना करे या इन्फ्लुएंस करे कि उसने क्या करना। यही हमें आज़ादी दिला सकती है, यही हमें सही रास्ते पे डाल सकती है। सच्चाई सच्चाई ही रहती है, झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में सच ही प्रिवेल करता है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता, तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इसलिए ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, ये आप सब का भी काम है, ये हर शहरी का भी काम है। इज़हार राय होगा तो हम एक अजीम कौम बन सकते हैं और ये आइन जो है ये अपहोल्ड होगा। और मैं आपकी इस काविश को यकीनन मैं बहुत ही कदर की निगाह से देख सकता हूँ। जाते जाते एक आखिरी 2 चीज़ें बता देता हूँ। 18वीं तरमीम जब हुई तो बहुत सारी कुव्वतें 18वीं तरमीम के मुखालिफ थी, और उस वक़्त एक तासुर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो एक कोर्ट रिपोर्टर ने मुझे टेलीफोन किया, मैं वकील था, उसने अभी टेकअप नहीं हुए थे वो केसेस। तो उन्होंने कहा आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस लॉयर्स मूवमेंट, तारीखी लॉयर्स मूवमेंट के बाद रिस्टोर हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी आईनी तरमीम को छेड़ेगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस कोर्ट रिपोर्टर था, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है इसलिए बता रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए मेरे साथ बहस ना करें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगले दिन मुझे किसी ने फ़ोन किया सुबह सुबह, उसने कहा फलां अखबार देखो उसमें हेडलाइन लगी है तुम्हारी। मैंने क्या किया जो मेरी हेडलाइन लगी? वो हेडलाइन ये लगी थी, अथर थ्रेटन्स द सुप्रीम कोर्ट। तो एतजाज साहब मुझे शाम को मिले, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये पूछा कि 18वीं तरमीम अगर स्ट्राइक डाउन हो गई तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर स्ट्राइक डाउन हुई मैं वकालत छोड़ दूंगा।
ये उन्होंने नीचे लिखा था कि थ्रेटन्स कि अगर स्ट्राइक डाउन हो गई। नाउ दिस वाज अ कोर्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम अ कोर्ट रिपोर्टर। तो मैंने एतजाज साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो मारा गया, लग तो यही रहा है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए। तो एतजाज साहब ने कहा नहीं हम इसका कोई, मैंने कहा ना, मैंने यही कहा था। और गालिबन जब 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, मुझसे ज्यादा खुश इंसान और कोई भी नहीं था। तो इसलिए देखिए, इजहार राय ओपन होना चाहिए। उस टाइम पे भी जब हम बहुत वो थे तो एक हेडलाइन लग गई थी, यस्टरडेज हीरोज बिकम जीरोज। तो 2-3 सीरीज ऑफ आर्टिकल छपा और मैं उस अखबार को कम से कम ये क्रेडिट देता हूँ कि मैंने उनको अपना वर्जन भेजा और उन्होंने छाप दिया। तो वो इजहार राय थी और इजहार राय को इनकरेज करना चाहिए। जिस सोसाइटी ने भी ईदी अमीन की तरह डिस्करेज किया है, वो सोसाइटियां तबाह हुई हैं, क्योंकि जो गलत काम नहीं कर रहा उसको घबराना ही नहीं चाहिए। लोग स्लांट भी देंगे, हम पोलराइज सोसाइटी में हैं, बहुत कुछ होगा, लेकिन जमहूरी माशरे में, जमहूरी जहाँ पे आइन की बालादस्ती हो, वहाँ पे इज़हार राय पे किसी किस्म की कोई कतगन नहीं रहनी। और जाते जाते इतना मैं कहूँगा, मेरे 4 साल एज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहा और मुझे ये कहने में किसी किस्म का कोई आर नहीं कि उन 4 सालों में, मेरे ख्याल में वो इधर मौजूद हैं, मैंने कभी उनको न किसी हाई कोर्ट की तरफ से कभी कोई रिपोर्टिंग में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने प्रोफेशनली जिस तरह चीज़ों को डील किया, मैं उनको यकीनन आई कैन कॉम्प्लीमेंट देम फॉर दैट। लेकिन इजहार राय अगर उन्होंने भी तनकीद की, बेजा भी तनकीद की, वो भी हमारे लिए इसलिए अच्छी है कि जब सच्चाई निकलती है तो सच्चाई ही प्रिवेल करती है। इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कई मामलात पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि किसी खातून या बच्चे की शनाख्त जाहिर करना या गलत रिपोर्टिंग करना सहाफ़ती क़वायद के ख़िलाफ़ है। जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। तनकीद करने वाला भी अगर इसी अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि तनकीद हर कोई करे, लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजहार राय को पहचाना होता तो ना मुल्क 2 लख्त होता, ना लीडर फांसी लगते। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि आईनी तरमीम को छेड़ेगी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब किया। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहते हैं वो मुकम्मल करने के बाद इन्होंने 2 महीने लिए मुझसे। वो ये नहीं कि उन्हें एक ही दिन में फैसला कर दिया। 2 महीनों के बाद उन्होंने इस फैसले पे आए कि जो बोसन इत्तेहाद की पॉलिसीज हैं उसमें इनका नज़रिया डिफर कर रहा था दूसरों से, तो इसलिए इन्होंने इस इत्तेहाद का इनको ये फैसला करना पड़ रहा है। मैं इनका बेहद मशहूर हूँ और आप तमाम हाज़रीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और तमाम वो अकाबरीन जो स्टेज पे नुमाया हैं जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका, मैं उनका भी मशहूर हूँ और उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नज़रिया है वो सिर्फ एक है, खिदमत। हर इंसान, हर सियासतदान वो इक़्तिदार में रहकर भी कर सकता है, इक़्तिदार से हटकर भी कर सकता है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में मीडिया से बात कर रहे हैं। साबिक कप्तान शोएब मलिक ने मॉडल और अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है। शादी की तस्वीर शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर अपलोड की और साथ में कैप्शन लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब मलिक के ख़ानदानी ज़राए ने भी शादी की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक शोएब मलिक और सना जावेद की शादी चंद दिन कबल कराची में हुई है और अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम तब्दील करके सना शोएब मलिक कर दिया है। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी से कबल सानिया मिर्जा साबिक कप्तान से अलहदगी का इशारा दे चुकी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए सानिया मिर्जा ने कहा था, शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 2.5 साल से कोई राब्ता नहीं था। अदाकारा सना जावेद की भी अपने पहले शौहर उमैर जसवाल के साथ नाचाकी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थीं। सना जावेद और उमैर जसवाल अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे के साथ तस्वीर पहले ही हटा चुके हैं।